एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो जैसे आज हमारी 15 मई है और 6 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं बचा हुआ है। आप ये मानिए आपके पास 15 दिन है, क्योंकि आप 5 दिन तो आपको रिवीजन और में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो मेनली है कि इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए फॉर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये ज़्यादा बड़ी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता है। तो मैं जितने भी टॉपिक है मैं जल्दी जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आप वीडियो पूरी देखा करें, आप बीच में ही बंद कर देते हैं। तो जो हमारे 15 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है, सॉरी, आज 15 मई है और 6 जून को आपका एग्ज़ाम है। ये मानिए सिर्फ आपके लिए आपके पास 15 ही दिन है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्या क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़नी है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसमें से एक से दो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और जैसे आइटिस है, ठीक है, आइटिस है, किसी के लास्ट में आइटिस है, तो इसका मतलब होता है हमारा मेनली इन्फ्लामेशन। तो अगर इससे पहले कोई भी आता है तो आप उसको इसका मतलब हमारा इन्फ्लामेशन होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा एंटीडोट्स आते हैं, जो मेरे मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो एंटीडोट पूछा गया था। हम मेरे एग्ज़ाम में हिपेरिन का एंटीडोट पूछा गया था। तो एंटीडोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या दो एंटीडोट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे नॉर्मल रेंज, जैसे हमारे वाइटल्स की नॉर्मल रेंज होगी, या फिर ब्लड में जो हमारे पाए जाते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम लेवल कितना होता है नॉर्मल, पोटेशियम लेवल, सोडियम लेवल। तो आपको ये सभी ये नॉर्मल रेंज इनकी पढ़ के जानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पोजीशंस देखनी है कि पेशेंट, अगर मान लिया पेशेंट को कोई कंडीशन है, उस दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है। ठीक है, तो जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको साइड लाइन पोजिशन देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जो उनका सिचुएशन है वो उसको एस्पिरेट ना कर ले। ठीक है, तो आपको ऐसे पोजीशंस याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे हमारी कोई भी डिसीज़ है, किसी पेशेंट को उन्होंने दे दिया है कि इस पेशेंट को ये डिसीज़ है, इसमें नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन पूछ सकते हैं, या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी जा सकती है आपसे। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा कोज या सिम्टम्स या मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे आपको कोई डिसीज़ दे दी है, उससे का मेन कोज क्या होता है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है हमारी, उनका एक मेन कोज होता है। तो आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़नी है। मेनली कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो कोज होता है ना, वे पूछे जा सकते हैं। तो कोज आप कम्युनिकेबल डिसीज़ के अच्छे से याद कर लेना। सिम्टम्स, एक दो जो मेन मेन सिम्टम्स होते हैं ना, वे याद कर लेना। और मैनेजमेंट, जैसे हमारा बहुत सी ऐसी होती है ना डिसीज़ की, उसका फिक्स मैनेजमेंट होता है कि भाई ये देनी ही देनी है जी। ठीक है, तो ऐसे हम मैनेजमेंट आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्री टर्म। जैसे हमारे प्री टर्म होता है कि प्री टर्म की टाइमलाइन कितनी होती है, कब से हम किसे प्री टर्म कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कंगारू मदर केयर। ठीक है, इससे एक सवाल आ सकता है आपका। और अफगार स्कोर, ये भी मेरे उसमें आया था एग्जाम में। तो अफगार स्कोर, जैसे अफगार स्कोर में जैसे कि आपका मैक्सिमम जो नंबर होते हैं वो कितना होता है, मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर, ऐसे पूछा जा सकता है। या आपको कंडीशन दे दी जाए तो उसमें भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो और स्कोर होते हैं, जैसे ब्रेडन स्केल होगा, वो किस लिए यूज़ होता है, वो हमारा बेड सोर के लिए यूज़ होता है। तो आप ऐसे स्कोर्स ये याद कर सकते हैं। ठीक है, पेन स्कोर होता है, तो ऐसे आप स्कोर्स जो होते हैं ये याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिस से एक से दो क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिस से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा बीसीजी के से आपका क्वेश्चन बन सकता है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कि कौन से डस्टबिन में क्या क्या डल सकता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था। एक से दो क्वेश्चन इससे हर साल बनने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे येलो में हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट गिरता है, या ब्लड से रिलेटेड जो कुछ भी है वो हमारा येलो में जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, तो आपको ऐसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारी होती है कोल्ड चैन। कोल्ड चैन भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ये जो मैं आपको टॉपिक से सारे करा रही हूँ, ये सारे ही
के सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसा भी आपका एग्ज़ाम जाएगा, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। क्वेश्चंस अगर आए हैं तो ये भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ कमेटीज़। हेल्थ कमेटीज़ पूछी जा सकती है, जैसे बोरे कमेटी, मुदालिर कमेटी, चड्डा कमेटी, ठीक है। इनका ये कब इनकी रिकमेंडेशंस आई थी ये पूछा जा सकता है, इनका नेम पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से, मेन 2 चीज़ें हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। जैसे बोरे कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर्स दी थी, तो जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वे पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, यहाँ पे मैंने फिर पोजीशन लिख दिया है। तो जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। वैसे ये मैंने यहाँ पे जो हमारा ओबीजी का सब्जेक्ट है उसके लिए है कि पेशेंट जैसे प्रेगनेंसी में फीटस की पोजीशन, प्रेजेंटेशन और लाई, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारी प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड्स, अम्बिलिकल कोड। यहाँ पे हमारा अम्बिलिकल कोड, फीटर सर्कुलेशन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, कलर पूछा जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है। इसके अलावा लोचिया है, लोचिया मेरे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कलर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। टाइम इसका कि कब से कब तक होता है। फिर एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब पोस्टपार्टम हेमरेज में भी अब गाइडलाइंस चेंज हो गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे ईसीटी होती है। ईसीटी कब स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले ईसीटी किसने दी थी, ठीक है। ईसीटी कौन कौन से पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। फोबिया के आपके टाइप पूछे जा सकते हैं, तो जैसे क्लस्टरोफोबिया हो गया, एगाराफोबिया हो गया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके टाइप्स अच्छे से याद करके जाइएगा। एनीमा आपसे पूछा जा सकता है, तो एनीमा भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे विटामिन का मेनली पूछे जाते हैं उनके नेम्स, ठीक है। जैसे विटामिन B6 को क्या कहते हैं, B9 को क्या कहते हैं, B12 को क्या कहते हैं, तो ऐसे विटामिन के नाम पूछे जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 सवाल इससे बन सकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म से पक्का 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। और ये माइक्रोबायोलॉजी में हमारा मेनली हमारा स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है। स्टेनिंग से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप वगैरह पहली कौन सी थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये पूछा जा सकता है। मेनली हमारा इसमें स्टेरिलाइजेशन होता है। तो ये सभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा। इनसे आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। और ये आपकी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना, और इन सब के क्वेश्चंस आप एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है।